हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो व्यूअर्स, आज की इस रीडिंग में ये देखूंगी जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, अब उस इंसान के थ्रू आपको किस तरह का इंसान माना जा रहा है, उनकी सोच में आपको कैसा देखा जा रहा है, कैसा कैलकुलेट करा जा रहा है, इस चीज़ को यहाँ पर इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो फोकस आप बनाइएगा अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि वो पर्सन अब आपको किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। तो आपके पार्टनर की बात करी जा रही है जिनसे आप डील कर रहे हैं, भले अभी आप दोनों के दरमियान सिचुएशंस कोई भी क्यों ना बनी हुई हो। ठीक है, सबसे पहले है पोस्टपोनमेंट, फ्लावरिंग, हार्मोनी, पार्टिसिपेशंस, आइसोलेशंस, नो थिंकिंगनेस एंड इंटीग्रेशन एंड ओवरऑल एनर्जी साइलेंस। ऐसी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ना आप एकदम से चुप हो गए हो, मतलब आप ना ऐसे चुप होने वाले इंसान नहीं हो। आपके साथ ये चीज़ें हैं कि आप लास्ट तक एफर्ट्स डालते हो, लास्ट तक आप कोशिश करते हो, लास्ट तक आप चीज़ों के लिए फाइट करते हो। आप चुप तब होते हो, खामोश तब होते हो जब आप अल्टीमेटली ना उम्मीद खो देते हो, जब आपको लगता है कि अब यहाँ पर किसी भी कॉस्ट पर कुछ भी करने से कुछ हासिल नहीं होगा, तब आप एंड में जाकर अपने आप को चुप रखते हो। तो ये पर्सन यहाँ पर आपको भली भांति जानते हैं कि आप किस तरह के इंसान हो, और अगर आपने अपने आप को यहाँ पर अब अल्टीमेटली चुप करा है तो आप इस इंसान को किसी भी कॉस्ट पर ना पाने की इच्छा, वो जिद यहाँ पर अपनी ख़त्म कर चुके हो अपने दिल से, अपने मन से। इस इंसान को ये चीज़ें लगती है कि आप बहुत ज़्यादा केयर करने वाले इंसान हो, या जिसकी ज़िंदगी में आप जाते हो ना उसकी या जाओगे उसकी लाइफ में फ्लावर्स होंगे, खुशियाँ होंगी, क्योंकि आप इतना केयर करते हो, इतना पैम्पर करते हो, या उस रिश्ते में ना पार्टिसिपेट आप ज़्यादा करोगे बजाय सामने वाले के करने के। लेकिन इस बार अगर आपने यहाँ पर चुप करा है या आप चुप हुए हो, तो अल्टीमेटली यहाँ पर ना अब आप इस इंसान को ना तो वो खुशियाँ दे पाओगे, ना इनके साथ के रिश्ते में अपनी तरफ से वो पार्टिसिपेट कर पाओगे, या इस रिश्ते से अब आप हार्मोनी की उम्मीद भी यहाँ पर खो चुके हो। तो आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर अब ये पर्सन देख रहे हैं जहाँ पर ना अब आप यहाँ पर इस रिश्ते के बारे में बजाय कुछ करने के, कुछ एफर्ट्स डालने के, यहाँ पर आप बिल्कुल ब्लैंक हो गए हो। ठीक है, आपने इस रिश्ते के बारे में या इस इंसान के बारे में जैसे सोचना समझना बंद कर दिया, और उन सब चीज़ों के पीछे कहीं ना कहीं जिम्मेदार ये बने हैं। आपके आंसू इन्होंने सुखा दिए, आपको पत्थर इंसान इन्होंने बना दिया, उस इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसके सीने में अब दिल नहीं है, जिसके इमोशंस इन्होंने सुखा दिए, जिसने कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया कि ऑलरेडी इस चीज़ में ना, इस रिश्ते में पोस्टपोन हो गया, ऑलरेडी बहुत देर हो गई। अब इस रिश्ते में बजाय किसी तरह के समझौते करने के, समझौते की उम्मीद रखने के, आप एक ऐसे इंसान बन गए हो जो बहुत प्रैक्टिकली इस रिश्ते को देख रहे हो। आप यहाँ पर बजाय इस इंसान को हील करने के, वो कोशिश करने के, आप यहाँ पर अपने आप को हील करना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। तो एक ऐसे इंसान हो जिसने अगर अपने आप को चुप करा है ना, तो डेफिनेटली वो अब अपनी दर्द की जो सीमा है वो पार कर चुका है, जो वो पत्थर बन चुका है, उसके इमोशन सूख चुके हैं। तो ऐसे इंसान के तौर पर ये देख रहे हैं, अब आपको देख रही हूँ मैं और आपके लिए स्पिरिट्स गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए अब व्यूवर्स के पर्सन व्यूवर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, व्यूवर्स के पर्सन की सोच में अब व्यूवर्स अब और किस तरह के इंसान बने हुए हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्लियर कट वे में बात करने वाली इंसान, जिसके दिल में, मन में अब इमोशंस नाम की चिड़िया भी नहीं उड़ रही है, यानी कि आप बिना कुछ सोचे अब बोलने वाले इंसान बन गए हो। रफ, टफ, रूड, वो उस तरह से देख रहे हैं जो यहाँ पर ना क्लैरिटी को लेकर आना ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ना कि यहाँ पर इस चीज़ को कि किस तरह से उसे डिफेंड करा जाए, किस तरह से उसे बचाया जाए। तो आपको बहुत प्रैक्टिकल बनते हुए, हालांकि ये प्रैक्टिकल इंसान जो है वो काफ़ी सुलझा हुआ है या काफ़ी सुलझी हुई है, लेकिन अगर ये सुलझा हुआ है ना, तो ये यहाँ पर ना अब जो भी बोलेगा या जो भी बोलेगी वो एकदम दिमाग से होंगी चीज़ें, वो एकदम सही होंगी, जिसका तोड़ नहीं होगा, जिसका कोई जवाब नहीं होगा, जिसको लेकर सामने वाले के जो भी राज है ना वो यहाँ खुलेंगे। तो उस तरह के इंसान के तौर पर ये आपको देख रहे हैं। एज एन यहाँ पर आप ना अब बोलने से झिझक नहीं रहे हो या झिझकोगे नहीं, वो आपको इनके थ्रू देखा जा रहा है।
दी चैरियट एंड आपका रीबर्थ। ये डेफिनेटली आपको एक तरह से एक नया जन्म लेते हुए यहाँ पर पा रहे हैं। पहले आप वो इंसान थे जो दूसरों की परवाह करते थे, केयर करते थे, दूसरे के बारे में पहले सोचते थे, उसकी ज़िंदगी में कैसे खुशियाँ लेकर आ सकते हैं, कैसे उसको खुशियाँ दे सकते हैं, उसके बारे में पहले सोचते थे। लेकिन अब यहाँ पर आप बजाय उसकी लाइफ में खुशियों के बारे में सोचने के सही क्या है, गलत क्या है, उस चीज़ को हाईलाइट करने के बारे में ज़्यादा अवेयर रहते हो, उस चीज़ पर एफर्ट्स डालते हो, उस चीज़ के लिए मेहनत करते हो, आगे बढ़ते हो, क्योंकि आपका यहाँ पर नया जन्म हुआ है। आपने नए सिरे से चीज़ों को देखना शुरू करा है। पहले रिश्तों की लिहाज थी, सामने वाले इंसान की लिहाज थी, तो उस हिसाब से आप देखते थे कि वो रिश्ता बचा रहे। अब वो नहीं। कोई अगर फ़ायदे के लिए सामने वाले को नुकसान पहुंचा रहे हैं ना, तो आप उसके फ़ायदे को वहाँ पर काट करने के लिए भी पीछे नहीं हटने वाले इंसान बन गए हो। उस तरह से ही आपको देख रहे हैं। कैंसर और स्कॉर्पियो यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग में है। उसके अलग आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि भी व्यूअर्स यहाँ पर देखा जा सकता है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए हार्मोनी के मामले में व्यूअर्स के पर्सन ऑफ व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर है 2 ऑफ हैंड्स। हार्मोनी के मामले में जैसे पहले आप जितने ज़्यादा क्लियर थे ना कि मुझे इसके साथ रहना है, मुझे इसी के साथ रहना है, मुझे इसी के साथ हार्मोनी में आना है, अब आप ना उसको लेकर कंफ्यूज हो गए हो। अब यहाँ पर आपकी सोच में ये पर्सन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स देख रहे हैं। जिस चीज़ का दुख इन्हें है, जिस चीज़ का शोक इन्हें है, जिस चीज़ का दुख और शोक इवन ये पर्सन व्यूअर्स मना भी रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है व्यूअर्स कि यहाँ पर आप अगर इस रिश्ते में हार्मोनी को लेकर दुविधा में हो, कंफ्यूज्ड हो ना, तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि इन्हें आपकी तरफ से हाँ ही सुनने को मिले। ज़रूरी नहीं है कि आप इस रिश्ते में हार्मोनी ही चाहते हो। मतलब यहाँ पर अब आपकी सोच, आपके डिक्शनरी में यहाँ पर नो, नेवर, नहीं, ये वर्ड्स भी ऐड ऑन हो गए हैं। उस तरह के इंसान के तौर पर आपकी गिनती ये कर रहे हैं। इन्हें ये लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी डिक्शनरी में जो नो नेवर वर्ड्स थे ना, नहीं थे ना, वो जैसे ही इंक्लूड हुए हैं वैसे ही यहाँ पर आपको कन्विंस कर पाना या आपसे ये उम्मीद करना कि जैसे ये चाहते हैं, जिस तरह से ये चाहते हैं इस रिश्ते में हार्मोनी हो जाएगी, वो उम्मीद करना, वो यहाँ पर नामुमकिन बन गया है। तो ये पर्सन व्यूअर्स आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं कि एक कन्विंस करना या फिर आप इन्हें कन्विंस करने आओगे या आप इनकी तरफ कन्विंस करने के लिए बढ़ोगे। ये सिर्फ बस अब एक सपना बनकर रह गया है, सिर्फ ये एक सपना ही रह गया है। ये सभी चीज़ें व्यूअर्स अब इस इंसान के दिल में है। पार्टिसिपेशंस को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए अब इस चीज़ को लेकर व्यूअर्स के पर्सन के दिल और दिमाग में क्या व्यूअर्स को लेकर पिक्चर्स चल रही हैं कि वो किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 10 ऑफ सोर्ड्स। धोखा खाने के बाद आपने कई बार ना इस रिश्ते को संभालने की कोशिश करी, आपने अपने कदमों को पीछे नहीं हटाया, लेकिन इस बार का जो धोखा है ना, वो कहीं ना कहीं आपने सपने में भी नहीं सोचा था। आपने सपने में भी मतलब इस चीज़ को कैलकुलेट नहीं करा था। लेकिन अब की बार का ये जो धोखा है ना, ये आपको पूरी तरह से बदल गया, ये आपको पूरी तरह से इस रिश्ते से दूर कर गया। तो ये आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि अब आपको ये रोक नहीं पाएंगे, आपकी चाल को ये पर्सन रोक नहीं पाएंगे। उस तरह के इंसान के तौर पर इनके थ्रू आपको देखा जा रहा है। यानी कि ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि बजाय अब ऐसे रिश्ते में पार्टिसिपेट करने के जहाँ पर धोखा, चीट, षड्यंत्र, छुपाव ये सब रहे हैं, बजाय ऐसे रिश्ते की तरफ बढ़ने के आप उस रिश्ते से अपने आप को दूर ले जाना, क्लियर कट वे में बात करना, ये ज़्यादा प्रेफर कर रहे हो। ठीक है। आइसोलेशन के मामले में डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर मान रहे हैं, देख रहे हैं। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड दी हर्मिट। अकेले रह लोगे, लेकिन एक ऐसे रिश्ते में अब किसी भी तरह से देना प्रेफर नहीं करोगे जिस रिश्ते में आपके इमोशंस की, आपके प्यार की, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट का मान नहीं रखा गया, जहाँ पर आपको बैलेंस नहीं दिया गया, जहाँ पर आपकी लाख कोशिश, लाख देने के बावजूद भी ना आपको एंड द रिजल्ट यहाँ पर गलत ठहराया गया, आपको चीट करा गया, आपको अकेला रहने के लिए बाध्य कर दिया।
तो ये पर्सन आपको एक ऐसे इंसान के तौर पर देख रहे हैं जिसके दिल में, सीने में दिल नहीं धड़कता, या जिसका दिल पत्थर बन चुका है, जिसने अपने आप को मान लिया है कि उसे अगर अकेले रहना पड़ता है तो वो अकेला रह लेगा या रह लेगी, लेकिन एक ऐसे रिश्ते की तरफ यहाँ पर नहीं बढ़ेगा जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ देना है, बदले में मिलने की उम्मीद भी करनी नहीं है। तो ये पर्सन इस चीज़ को समझ रहे हैं कि आपने इस रिश्ते में बहुत सारी चीज़ों को डिकोड कर लिया। क्या आपको मिला, क्या आपने इस रिश्ते से खोया, क्या आपको खोना पड़ रहा था, क्या आपसे खोने के लिए बोला गया, या क्या आपसे यहाँ पर छीना गया। आपने जितना ज़्यादा इन चीज़ों को समझ लिया, उतना ज़्यादा आपने अपने इमोशंस पर काबू करके यहाँ पर अपने आप को ही पूर्ण, संपूर्ण या सफिशिएंट यहाँ पर मान लिया है। नो थिंकिंगनेस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को किस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं। दी हाई प्रीस्ट एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स, काफ़ी ज़्यादा रहस्यमयी इंसान के तौर पर, जो क्या सोच रहा है, क्या एक्शन ले रहा है या ले रही है, उसका आइडिया नहीं है। जो अगले पल में क्या सोचेगा, क्या सोच रख रहा है, क्या सोच पलटेगी, उसका आइडिया नहीं है। तो ये आपको एक रहस्यमयी इंसान के तौर पर देख रहे हैं, जिसको यहाँ पर कैलकुलेट करा नहीं जा सकता, जिसको यहाँ पर सुलझाया नहीं जा सकता, जिसके बारे में अब किसी भी तरह से चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सकता जैसे पहले पढ़ा जा सकता था, जैसे इन्होंने पहले पढ़ा, जैसे इन्होंने पहले आपके बारे में जाना। तो ये पर्सन आपको उस तरह के इंसान के तौर पर देख रहे हैं, जिसको ये मान रहे हैं कि आपको कैलकुलेट कर पाना, आपको समझ पाना यहाँ पर डेफिनेटली मुमकिन नहीं, नामुमकिन बन गया है। ठीक है, कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रांग में है यहाँ पे। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए इंटीग्रेशंस को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स, व्यूअर्स को लेकर क्या बन रही हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। 7 ऑफ सोर्ड्स एंड द सन, एक ऐसे इंसान के तौर पर ये पर्सन व्यूअर्स देख रहे हैं जिसने अपने आप को चुप इसलिए नहीं करा क्योंकि वो अब थक गया है, वो हार गया है। उसने यहाँ पर अपने आप को चुप इसलिए करा क्योंकि वो अब ऐसे रिश्ते में किसी भी तरह से फाइट नहीं करना चाहता या करना चाहती जो कहीं ना कहीं उसके लिए बना ही नहीं है। ठीक है, इस इंसान को सबसे ज़्यादा चीज़ें ये सरदर्द कर रही हैं कि यहाँ पर आपको अपनी खुशियों का माध्यम मिल गया है। आपने अगर अपने आप को हील करके या अपने आप में खुश रहना सीख लिया है तो डेफिनेटली इनकी जगह आपकी ज़िंदगी से इरेज हो गई है। आपने इनकी जगह जो है ना वो अपनी ज़िंदगी से यहाँ पर ख़त्म कर दी है, या आपने यहाँ पर अपने आप को चुप रखकर, चुप करके इन्हें इस चीज़ का एहसास दिलाया है, इस चीज़ का आपने ज़ोर से इन्हें तमाचा मारा है बिना कुछ कहे कि आपकी ज़िंदगी में अब इनकी कोई जगह नहीं है। आपने अपनी चारों तरफ दीवारें खड़ी कर ली हैं और अगर ये इस दीवार को पार करने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर आप लड़ोगे, लेकिन इन्हें किसी भी कॉस्ट पर उस दीवार को तोड़ने नहीं दोगे। अब आपके लिए ये रिश्ते से ज़्यादा अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान, अपनी डिग्निटी यहाँ पर ज़्यादा मैटर कर रही है, जैसे पहले नहीं करती थी। तो ये पर्सन डेफिनेटली व्यूअर्स आपको एक नए सिरे से अपनी ज़िंदगी को लेकर ना चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए या अपनी ज़िंदगी को एक नई तरह से देखते हुए ये पर्सन व्यूअर्स पा रहे हैं, और यही चीज़ें इन्हें इस कंक्लूज़न पर लेकर जा रही है कि आपको कन्विंस कर पाना या इस चीज़ की उम्मीद करना कि वापसी होगी, लौट कर आओगे, ये सब सिर्फ ख्याली पुलाव है। ये बेबुनियादी चीज़ें इनके लिए बन गई हैं, ये चीज़ें इनके लिए बेबुनियादी सी बनती जा रही हैं, बन चुकी हैं, ऐसी फीलिंग इनकी है। देख रही हूँ इन सभी चीज़ों को लेकर ये आपसे कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन इन सभी चीज़ों को लेकर कहने की क्या इच्छाएं रख रहे हैं व्यूअर्स से। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन गाइड कीजिए, बताइए। आई एम डीपली इन लव विद यू, हालांकि ये चीज़ें इनको ना आपके प्यार में व्यूअर्स गिरा भी रही हैं, आपके प्यार का, क्योंकि इन सब चीज़ों के चलते ही इन्हें एहसास होता जा रहा है। आई एम फॉलिंग इन लव विद यू, फिर से वही बात, आपके प्यार में ये पर्सन अपने आप को उतना ज़्यादा गिरता हुआ यहाँ पर महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स। आई हेट यू, लेकिन जितना ज़्यादा आपको अपने लिए कंफ्यूज्ड होते हुए श्योर नहीं पा रहे हैं, उतना ज़्यादा इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब यहाँ पर आपको प्यार करने की कोई वजह भी तो आपने नहीं छोड़ी, या इनके पास आपको प्यार करने की कोई वजह भी तो नहीं रही है। आई विश यू वुड टॉक टू मी, कहना चाह रहे कि ये आशा यही कर रहे थे, आशा यही रख रहे थे कि आप इनसे बात करोगे, सामने से आकर आप इनसे बात करोगे।
योर ब्यूटीफुल फेस इज ऑलवेज ऑन माई माइंड, आई एम ऑब्सेस्ड विद योर पिक्चर। तो जितना ज़्यादा आपने देखो प्रैक्टिकल बनाया, अपने अंदर चेंजेस आप लाए हो ना, वो चीज़ें आपके चेहरे पर झलक रही हैं, वो चीज़ें यहाँ पर नोटिस करी जा रही हैं। और ये पर्सन उस चीज़ को कहना चाह रहे हैं कि देखो तुमने अपने आप को इतना बदला ना, तो वो चीज़ें तुम्हारे जो खूबसूरत चेहरा था उस पर भी नज़र आ रही हैं। तो ये आपसे ये कहना चाह रहे हैं। आई एम फॉलिंग आउट ऑफ लव विद यू। कभी कह रहे हैं अपने आप से कि भाई ये आपके प्यार में गिरे जा रहे हैं, तो कभी कह रहे हैं आपके प्यार से ये बाहर निकल रहे हैं। क्योंकि ये पर्सन व्यूअर्स आपको जितना क्लियर इंसान पा रहे हैं ना, आप जितना क्लियर हो गए हो, उतना ज़्यादा ये आपको लेकर कंफ्यूज हो रहे हैं। आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट। कहना चाह रहे हैं आपको भुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हर बार अपनी इस कोशिश में ये नाकामयाब हो जाते हैं। आई एम ट्राइंग टू मैनिफेस्ट यू। और उस कोशिश में नाकामयाब होकर ये पर्सन व्यूअर्स आपको ना फिर से मैनिफेस्ट करने में लग जाते हैं। जैसे इन्हें लगता है कि हो सकता है आपको मैनिफेस्ट करने से चीज़ें सही हो जाएं, बेटर हो जाएं। तो ये आपको उस तरह से कहना चाह रहे हैं। देख रहे हो यूनिवर्स, एंजल्स और डिवाइन आपको क्या कहना चाह रही है, आपको क्या गाइडेंस दी जा रही है इस रीडिंग के बेस पर, आपके पर्सन की सोच के बेस पर। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। व्यू फ्रॉम अबव, ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स, रेजुविनेटिंग रेन। आपसे ना यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सिचुएशंस को बड़े नज़रिए से देखो, और जो भी पास्ट आपकी ज़िंदगी में हुआ उसको अपने दिमाग से क्लियर कर दो। ठीक है, जैसे ही आप उस पास्ट को इरेज करोगे ना अपने दिमाग से, वैसे ही यहाँ पर ना आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं आप उन पर जीत हासिल कर पाओगे, आप उनको ओवरकम कर पाओगे। यानी कि जो आपके आसपास यहाँ पर धुआं है, या जो आपके पास एक पिक्चर क्लियर नहीं है, वो तभी क्लियर होगी जब आप अपने आप को पास्ट से निकाल कर अपने आप को प्रेजेंट में रखोगे। तो जैसा ये पर्सन व्यूअर्स आपको इंसान मान रहे हैं ना, वैसे ही अगर आप एक्चुअली में हकीकत में हो तो डेफिनेटली आपको चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। और अगर आप ऐसे नहीं हो अभी तक, तो आप ऐसे बन जाओ, ताकि आपको ना पिक्चर्स यहाँ पर क्लियर दिखने लगे, आप किसी कंफ्यूजन में ना रहो, किसी ऐसे इंसान के चक्कर में आप यहाँ पर ना फंसो जो कहीं ना कहीं एक वक्त पे अपनी अपनी करने के चलते आपको जिस इंसान ने बदलने के लिए यहाँ पर मजबूर कर दिया। तो ये आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बोला जा रहा है। तो ये थी रीडिंग। आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो जल्दी से दे दीजिएगा, जल्दी से कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स मैं लेना चाहूँगी विदा, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा व्यूअर्स। ओके, बाय बाय।